रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूले। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। सगाई की बात से खफा प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। वारदात के बाद खुद ने भी की खुदकुशी की कोशिश। आरोपी प्रेमी को पुलिस ने किया डिटेन। सूदखोरी से तंग भाजपा नेता ने की आत्महत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मरने से पहले प्रधानमंत्री को लिखा था पत्र। उदयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल छठे दिन भी जारी। मांगे नहीं मानने पर की भूख हड़ताल का ऐलान। दूसरे मेडिकल कॉलेज से भी मिल रहा है समर्थन। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। उदयपुर शहर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र से मंगलवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां एक युवक ने अपनी प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी। मामला परशुराम चौराहा स्थित होटल कासा गोल्ड का है, जहां आरोपी युवक विजय भोई ने युवती निकिता द्विवेदी को मिलने बुलाया था। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों के बीच पिछले कुछ महीनों से प्रेम संबंध थे, लेकिन हाल ही में निकिता की सगाई किसी और से तय हो गई थी। इसी बात से नाराज होकर विजय ने उसे होटल में मिलने के लिए बुलाया। वहां दोनों के बीच सगाई को लेकर तीखी बहस हुई, जिसके बाद विजय ने निकिता का सिर दीवार से जोर से दे मारा, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने ब्लड से अपने हाथ की नस काटकर अपनी जीवन लीला खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन दर्द सहन न कर पाने के कारण वह होटल से भाग गया और सीधे हॉस्पिटल जाकर भर्ती हो गया। इस दौरान उसने किसी को भी घटना के बारे में नहीं बताया। होटल स्टाफ सफाई के लिए कमरे में गया तो निकिता का खून से सना शव देखकर दंग रह गया। तत्काल होटल मैनेजर ने पुलिस को सूचना दी। डीएसपी छगन पुरोहित और थाना अधिकारी भरत योगी मौके पर पहुंचे और एफएसएल टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए। युवती के शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने आरोपी विजय भोई को हॉस्पिटल से डिटेन कर लिया है और पूछताछ जारी है। थाना अधिकारी भरत योगी ने बताया कि मृतका निकिता मूल रूप से ऋषभदेव निवासी थी और हिरणमगरी में अपने भाई के साथ रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। वहीं आरोपी विजय सेक्टर 3 का निवासी है। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को डिटेन कर लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। भीलवाड़ा जिले के आसिंद कस्बे से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां सूदखोरों से परेशान होकर 65 वर्षीय भाजपा नेता लादूलाल तेली ने 24 मई को जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। उपचार के दौरान 27 मई को उनकी महात्मा गांधी अस्पताल में मौत हो गई। अब इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना के बाद परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट और सुसाइड नोट के आधार पर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने विशेष जांच टीम का गठन किया। जांच में सामने आया कि लादूलाल ने अपने व्यापारिक कार्यों के लिए कुछ लोगों से ब्याज पर उधार लिए थे, लेकिन मूल राशि से कई गुना ज्यादा ब्याज चुकाने के बाद भी उन पर पेनल्टी और लगातार मानसिक दबाव बनाया जा रहा था। 14 जून को मृतक के बेटे कन्हैयालाल साहू ने पुलिस को एक रिपोर्ट दी, जिसमें उसने बताया कि घर की सफाई करते समय उसे पिता का सुसाइड नोट और प्रधानमंत्री को लिखा ज्ञापन मिला। इसमें लादूलाल ने साफ लिखा है कि उन्होंने आरोपियों को मूलधन से कई गुना अधिक ब्याज दे दिया, फिर भी उन पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने पत्र में प्रत्येक सूदखोर का नाम, लेन देन की राशि और विवरण भी लिखा। जांच में पुलिस ने आसिम निवासी देवीलाल मेवाड़ा और सरीरी गांव निवासी सत्यनारायण जोशी को गिरफ्तार किया। देवीलाल के पास से 4 ब्लैंक चेक और एक स्टाम्प पेपर भी बरामद हुआ, जो लादूलाल से जबरदस्ती लिए गए थे। इससे सूदखोरी की पुष्टि होती है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के पीजी हॉस्टल में डॉक्टर रवि शर्मा की करंट लगने से हुई मौत के मामले में आखिरकार कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए हॉस्टल चीफ वार्डन सहित 3 कर्मचारियों को उनके पद से हटा दिया। हालांकि रेजिडेंट डॉक्टरों की निलंबन की मांग को प्रशासन ने नजरअंदाज कर दिया, जिससे नाराजगी और बढ़ गई है। कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन माथुर द्वारा सोमवार देर रात जारी आदेश के तहत चीफ वार्डन नरेंद्र बंसल, वरिष्ठ सहायक हीरालाल पालीवाल और कर्मचारी वीरेंद्र को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटाते हुए प्रशासनिक भवन में उपस्थिति देने का निर्देश दिया। उधर डॉक्टर रवि शर्मा की याद में मंगलवार को कॉलेज परिसर में शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में रेजिडेंट्स ने भाग लिया। इस दौरान रेजिडेंट्स ने नुक्कड़ नाटक के जरिए उस हादसे को मंचित किया जिसमें रवि शर्मा की मौत हुई थी। नाटक में दिखाया गया कि कैसे रवि कूलर के पास गया और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। रेजिडेंट यूनियन के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर आशीष महंत ने बताया कि हादसे को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक अपनी गलती स्वीकार नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि लापरवाही छुपाने के लिए केवल सतही कार्रवाई की जा रही है, जिससे छात्रों में रोष है। रेजिडेंट्स ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही जिम्मेदारों पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो भूख हड़ताल पर जाएंगे। कॉलेज प्रशासन और चिकित्सा विभाग की चुप्पी पर अब सवाल उठने लगे हैं और छात्रों का आंदोलन धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। अफीम डोडा चूरा की मांगों को लेकर आज गांवों से उदयपुर पहुंचे किसानों ने रैली निकाली। मावली, वल्लभनगर, भिंडर,
कानोड़ के किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। टाउन हॉल में एकत्रित हुए किसान रैली के रूप में डेलीगेट होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। किसानों की मांग थी कि आबकारी विभाग की ओर से साल 2018 से 2024 तक का डोरा चूरा मांगा गया, जो पिछले सालों का कृषक की ओर से उचित मुआवजे के अभाव में अपने खेतों में डालकर नष्ट कर दिया गया। सभी ने मांग करते हुए कहा कि अब ऐसे में सभी किसानों के भी फॉर्म भरवा कर निस्तारण करवाया जाए। उन्होंने साल 2024-25 का डोरा चूरा के लिए कृषकों को उचित मुआवजा देकर नष्टीकरण करवाने की मांग की। अफीम किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गेश जोशी ने बताया कि आज 7 साल का डोरा चूरा नष्ट के लिए कहा, लेकिन सवाल यह है कि अब किसान के घर में अनाज 7 साल नहीं रहता है तो डोरा चूरा कैसे रहेगा। पिछले 6 साल से डोरा चूरा नष्ट का सी फॉर्म दिया जाए और जो वाजिब मुआवजा बनता है उसे दिया जाए। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।